सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 5 जुलाई 2022, वार है मंगलवार। समय हुआ है अभी 10। वीडियो आपके पास आएगा 10:15 तक। बात कर लेते हैं। मेरा डेली वीडियो 9:30 पे आता है, लेकिन आज बहुत सारी मंडियों के भाव मैंने कलेक्ट किए हैं कल के। कौन सी मंडी में कल क्या रेट में प्याज बिका था, कितनी आवकें हुई थी, तो मेरे हिसाब से करीब करीब 20 से 25 मंडियों के मैं आज आपको भाव बताने वाला हूं मेरे किसान भाइयों। कितनी मंडियों के? 20 से 25। कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। किसी भी यूट्यूबर के पास इतनी जानकारी नहीं है मंडियों की कि वो 20 से 25 मंडियों की जानकारी आपको दे सके, और उसे महाराष्ट्र की भाषा आनी चाहिए तभी वो भाव बता पाएगा इतनी मंडियों के। भाव तो हर मंडी से मंगवा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की भाषा में जो है भाव आता है। जैसे चेन्नई मंडी का भाव आता है तो वो हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, हिंदी चलता नहीं वहाँ ज़्यादा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन है, पूरी मराठी बोलते, शायद वो कौन से बोलते हैं। और वहीं नासिक मंडी में भी वही चलती भाषा। तो उस साइड में मंडियाँ बहुत है। हमारा भारत का जितना प्याज का उत्पादन होता है उसका 60% उत्पादन अकेला नासिक महाराष्ट्र में होता है। अकेला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पूरे भारत का 60% प्याज उत्पन्न होता है। बाकी 40% में हमारा राजस्थान के कुछ 1-2 ज़िले, मध्य प्रदेश के 15-20 ज़िले, उत्तर प्रदेश के कुछ एक आध ज़िला, इस टाइप से प्याज होता है। हिमाचल में एक आध ज़िला। इस प्रकार से महाराष्ट्र बहुत बड़ा उत्पादन देश है प्याज का। कांदा उत्पादन का बहुत बड़ा, देश नहीं, कांदा उत्पादन का बहुत बड़ा राज्य है। कौन? महाराष्ट्र। तो बात करेंगे मेरे किसान भाइयों महाराष्ट्र नासिक की बहुत सारी मंडियों की, साथ ही साथ इंदौर, उज्जैन और शाजापुर मंडी। इन तीनों मंडियों में आज की आवक की जानकारी और कल के भाव की जानकारी आपको दी जाएगी मेरे किसान भाइयों। शाजापुर मंडी भी आप ले लीजिए आज, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ इंदौर मंडी की जानकारी देता हूं आपको, लेकिन मैं आज 20 से 25 मंडियों की कल के भाव की जानकारी दूंगा। और इंदौर मंडी की आज आवक की जानकारी, शाजापुर मंडी की आवक की जानकारी और उज्जैन मंडी की आवक की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको करीबन 20 से 25 मंडियों की जानकारी ए टू जेड और विश्वसनीय, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जा रही है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और इस यूट्यूब चैनल का नाम है इन्फोटेक फार्मिंग लीडर, यानी कि खेती का लीडर और इन्फॉर्मेशन देने वाला। तो एक तो खेती का लीडर हो गया, साथ में इन्फॉर्मेशन यानी कि मंडी की इन्फॉर्मेशन देने वाला आपको, मेरे अन्नदाताओं को। तो मेरे सभी अन्नदाताओं से, किसान भाइयों से दोनों हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, उसे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। मेरा डेली वीडियो 12:30 पे आता है, लेकिन आज 12:30 पे वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद मैं जो वीडियो भी डाल रहा हूँ ये भी 10:15 साढ़े 10 तक आपके पास पहुँचेगा। और फिर मैं 2 घंटे बाद वीडियो डाल दूँगा तो मज़े नहीं आएंगे। मैं डालूँगा करीब 2 बजे के बाद वीडियो, यानी कि 2 से 2:30 के बीच में वीडियो आ सकता है आपके पास, ठीक है। और हाँ, कल उज्जैन मंडी शायद बंद रहेगी, इंदौर मंडी बंद रहेगी, शाजापुर मंडी बंद रहेगी। हो सकता है कि मध्य प्रदेश की तमाम मंडियां कल बंद रहे। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है मेरे किसान भाइयों, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी पूरी हालत बेकार हो रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेरे किसान भाइयों इंदौर की चोइथराम मंडी से। इंदौर की चोइथराम मंडी में महाराष्ट्र के कुछ प्याज की गाड़ियां आई थी, एक आध। उसका जो प्याज का रेट निकल कर आया था कल 1600 रुपये तक गया था। बेस्ट क्वालिटी का प्याज। एक लॉट 1650 बिका था, सिर्फ एक लॉट। वो बहुत कम कट्टे का माल था, 5 से 7 कट्टे का माल था। और 2-4 लॉट 1600 तक बिके हैं महाराष्ट्र साइड के। वहीं महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर साइड का जो प्याज है वो 1550 रुपये तक बिका। और हमारा देवास, इंदौर, शाजापुर ज़िले का जो प्याज है वो 1500 रुपये से ऊपर नहीं गया मेरे किसान भाइयों। तो ये तो थी कल के प्याज की भाव की जानकारी। कल आलू 1750 रुपये से ऊपर नहीं गया। ज्योति लहसुन की अगर बात करें तो 3200 रुपये बिका एक लोट हमारा। उस पर क्या बोलते हैं, जिस पे पुरुषोत्तम दास, नारायण दास 105 नंबर दुकान जो है फड़े, वहाँ पे 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लहसुन का एक लोट बिका। एक लोट 3600 रुपये के हिसाब से बिका मेरे किसान भाइयों। बाकी अगर पूरी मंडी की लहसुन की अगर बात करूं तो 2200-2300 रुपये से ऊपर मुझे कहीं पर भी लॉट दिखाई नहीं दिए बिकते हुए।
तो ये तो हो गई मेरे किसान भाइयों इंदौर की चौइत्रा मंडी की संपूर्ण जानकारी। अब हम चलते हैं शाजापुर मंडी की तरफ। शाजापुर मंडी में कल 1350 रुपये से ऊपर एक भी लोट नहीं बिका था मेरे किसान भाइयों प्याज में, ठीक है। एक लोट बिका था 1450 रुपये, लेकिन 3-4 कट्टे का लोट था तो उसको मैं गिनूँगा ही नहीं। 1350 रुपये भाव था, ऊपर में टॉप क्वालिटी 1350 रुपये, ठीक है। 1345 तक के तो मैंने आपको वीडियो भी डाले थे, 1400 के भी वीडियो डाले थे, लेकिन एक्चुअल जो भाव है वो 1350 ही था कल मेरे किसान भाइयों, और ये वास्तविकता है। प्याज की अगर बात करें तो आलू आ नहीं रहा है शाजापुर मंडी में। वहीं लहसुन की अगर बात करें तो 2200 रुपये से ऊपर एक भी लोट नहीं बिका था। 2000 कट्टे की आवक थी कल लहसुन की। आज अगर बात करें आवक की मेरे किसान भाइयों, शाजापुर मंडी में 17 से 18,000 पैकेट प्याज की आवक देखने को मिली है, 2,500 पैकेट लहसुन की आवक देखने को मिली है। फाइनल जो भाव है शाजापुर मंडी का वो आपको 2 से 2:30 बजे के बीच में दूंगा, और 2 से 2:30 बजे के बीच में मैं आपको फिर 20 मंडियों की जानकारी दूंगा। शाजापुर, उज्जैन, इंदौर 3 मंडियाँ कंपलसरी है, क्योंकि ये 3 मंडी मेरे 20 सेंटर में बैठा हूँ, तीनों मंडियों के मैं बीच सेंटर में हूँ तीनों मंडियों के, इसीलिए तीनों मंडियों की जानकारी इसलिए दे पाता हूँ आपको, क्योंकि उज्जैन में हमारे हरीश जी बैठे हैं और इंदौर मंडी में 5 से 7 आड़तियाँ हैं जो मेरे खास, ये मान के चलें कि हम डेली 2 घंटे बात हो जाती है सबसे मिला के, और शाजापुर मंडी मेरा डेली आगमन होता है मेरे किसान भाइयों, ठीक है। तो इन 3 मंडियों को तो आप जोड़ लीजिएगा कंपलसरी। साथ ही साथ आपकी सोलापुर, पुणे, पिपलगांव, लासलगांव, येवला, शिरपुर, मंचर, अभोड़ा मंडी, इसके बाद में मनमाड़ मंडी, अहमदनगर मंडी, ये पुणे मंडी, ये मंडियाँ जो है मैंने अभी आपको नाम बताए। इन मंडियों के हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन में आपको भाव दे पाऊँगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारी मंडियाँ ऐसी होती है जो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही मंडी चालू रहती है। पूरे 8 दिन में सिर्फ 4 दिन मंडी चालू रहती है। समझ रहे होंगे मेरी बात को आप। बहुत सारी मंडियाँ ऐसी जो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन चालू रहती है, तो सभी दिन मैं आपको भाव नहीं दे पाऊँगा। जिस दिन मेरे पास फ़ोन के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से भाव आएगा महाराष्ट्र की मंडियों का, उसी दिन देखियो कि महाराष्ट्र तो मैं जा नहीं पाऊँगा डेली मंडी में, तो ये आपको मालूम है। तो ये तो हो गई शाजापुर और इंदौर मंडी की जानकारी। अब देते हैं उज्जैन मंडी की जानकारी। उज्जैन मंडी में सबसे पहले बात करते हैं आज आवक की। 300 पैकेट आलू की आवक देखने को मिली, 3000 पैकेट लहसुन की आवक है और 11,000 पैकेट प्याज की आवक है। कल के अगर भाव की अगर बात करें तो 1700 रुपये तक आलू बिका था, लहसुन गई थी 2500 रुपये तक, वहीं प्याज बिका था 1450 रुपये तक मेरे किसान भाइयों उज्जैन मंडी में। तो हो गई हमारी तीनों कंपलसरी जो मंडियाँ हैं, तीनों मंडियाँ हो गई। अब मैं भाव बताने वाला हूँ आपको महाराष्ट्र की और नासिक और चेन्नई की मंडियों की, बेंगलुरु मंडियों की, महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। पुणे मंडी में मेरे किसान भाइयों कल का जो रेट रहा था 1800 रुपये रहा था, बेस्ट क्वालिटी का प्याज का। सैटरडे के दिन पुणे मंडी बंद रहती है। वहीं सोलापुर मंडी की अगर बात करें मेरे किसान भाइयों, तो ऊपर में टॉप क्वालिटी सोलापुर का भाव रहा था 2000 रुपये, सिर्फ इक्का दुक्का लाट का। बाकी अगर बल्क की अगर बात करें तो 1600-1650 रुपये से ऊपर माल नहीं बिका एक भी लाट। अहमदनगर मंडी की अगर बात करेंगे तो सुपर प्याज 1500 रुपये से 1700 रुपये मेरे किसान भाइयों। नासिक की मनमाड़ मंडी की अगर बात करें मेरे किसान भाइयों तो 1100 से 1450 रुपये। वहीं अगर पिपलगांव मंडी की अगर बात करें तो 1300 रुपये से लगा के 1350 रुपये से लगा के 1911 रुपये मेरे किसान भाइयों। नासिक की अभोड़ा मंडी की अगर बात करें तो 1501 से 1700 रुपये मेरे किसान भाइयों। पुणे मार्केट की अगर बात करें दुकान नंबर 814 की, प्याज का भाव, सुपर क्वालिटी प्याज का भाव 1500 रुपये से लगा के 1600 रुपये। मंचर मंडी, महाराष्ट्र की मंचर मंडी की अगर बात करें तो 1600 रुपये लास्ट भाव रहा। वहीं पुणे की सिरपुर मंडी की अगर बात करें एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्याज की तो 1001 से 1650 रुपये का रेट मेरे किसान भाइयों देखने को हमें मिला। अब हम बात करें मेरे किसान भाइयों नासिक की फूले नगर मंडी की। गोल्टी बिकी है नासिक की फूले नगर मंडी में 321 रुपये से 768 रुपये। गोल्टा बिका है 845 से 1105, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वो बिका है मेरे किसान भाइयों 1092 से 1400 रुपये। अब बात करेंगे मेरे किसान भाइयों मालेगांव मंडी की। मालेगांव मंडी, मुंगसे मंडी, मालेगांव में मुंगसे मंडी की बात करेंगे। एक शाखा है मालेगांव की मुंगसे मंडी। मुंगसे मंडी में जो सुपर प्याज है मेरे किसान भाइयों 2000 रुपये तक बिका है। वहीं मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है 2000 रुपये तक बिका है। वहीं सुपर प्याज की अगर बात करें तो 1200 रुपये से लगा के 1500 रुपये बिका है। मीडियम प्याज 900 रुपये से लगा के 1250 रुपये, मालेगांव मंडी की बात कर रहा हूँ। गोल्टा गोल्टी 450 रुपये से लगा के 950 रुपये। नासिक की सतना मंडी की अगर बात करूँ तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्याज है 1260 रुपये से 1555 रुपये तक बिका है मेरे किसान भाइयों। वहीं अहमदनगर की संगमनेर मंडी की अगर बात करें मेरे किसान भाइयों, अहमदनगर की संगमनेर मंडी की अगर बात करें तो प्याज की आवक है वहाँ पर 8256 बोरी। समझ रहे बात को आप,
8,256 बोरी, बहुत बड़ी बात है। सुपर प्याज वहाँ पे बिका है मेरे किसान भाइयों 1,200 रुपये से लगा के 1,801। इतनी ज़्यादा आवक होने के बाद में भी प्याज का जो रेट है 1,800 रुपये तक है सुपर प्याज का संगमनेर मंडी में। वो अहमदनगर की संगमनेर मंडी है। वही महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में 1,200 रुपये से लगा के 1,500 रुपये रेट है मेरे किसान भाइयों। वहीं अगर बात करें पिपलगांव मंडी की, तो पिपलगांव मंडी में मैंने आवक की जानकारी आपको नहीं दी थी, आवक की जानकारी दे देता हूँ। ट्रैक्टर की आवक हुई 463, जीप की आवक हुई 440। गाड़ियों की मेरे किसान भाइयों, जीप की आवक हुई 440 जीप, और ट्रैक्टर 463, और ट्रक की आवक हुई 93, मतलब बहुत ज़्यादा है मेरे किसान भाइयों। यहाँ का पिपलगांव का मैंने भाव बता दिया, अभी आपको एक बार और बता देता हूँ आपको। सुपर प्याज 1,400 रुपये से लगा के 1,911 रुपये तक बिका मेरे किसान भाइयों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में प्रिया ट्रेडर्स के फड़ की बात करूँगा। चेन्नई की जो मंडी है वहाँ पे प्रिया ट्रेडर्स नाम का एक फड़ है, और उसी फड़ की बात करूँगा मैं। चेन्नई मंडी की आवक की अगर बात करें तो 45 गाड़ियों की आवक देखने को मिली है। भाव कुछ अच्छी खासी मेरे हिसाब से भाव पूरे अभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नासिक सभी जगह का अगर मिलाएं तो चेन्नई मंडी में ज़्यादा भाव है। गोल्टी है मेरे किसान भाइयों चेन्नई मंडी की अगर बात करें तो चेन्नई मंडी में गोल्टी बिकी है मेरे किसान भाइयों 300 रुपये से लगा के 400 रुपये प्रति 50 केजी। वहाँ पे प्रति कुंटल नहीं चलता है, प्रति 50 किलो का बैग चलता है, यानी कि 50 किलो के कट्टे को मान्य करते हैं। अगर 50 किलो कट्टे में अगर आपका ज़्यादा माल है तो उसको निकाल देंगे, वो 50 किलो का ही सीमित रखेंगे, 50 किलो से ऊपर नहीं चढ़ाएंगे उसे, ठीक है। वहाँ पे कुंटल नहीं चलता, आपको पहले ही बता दूँ। अगर आपको कुंटल में देखना है तो मैं कुंटल में कर देता हूँ इसको। गोल्टी अभी 300 से 400 बताई मैंने आपको, लेकिन गोल्टी अगर कुंटल में जाएंगे तो 600 रुपये से 800 रुपये। गोल्टा 400 से 600 रुपये प्रति 50 किलो बिका है। अगर इसको हम कुंटल में करेंगे तो 800 रुपये से 1,200 रुपये प्रति कुंटल में गोल्टा बिका है मेरे किसान भाइयों। गोल्टा मीडियम प्याज जो बिका है 700 रुपये से 800 रुपये प्रति 50 केजी, यानी कि 1,400 रुपये से लगा के 1,600 रुपये प्रति कुंटल। जहाँ पे हमारा बेस्ट क्वालिटी का जो प्याज है महाराष्ट्र का बिकता है इंदौर मंडी में, वो प्याज मेरे किसान भाइयों मीडियम क्वालिटी का प्याज चेन्नई में बिक रहा है, ठीक है। मीडियम प्याज मेरे किसान भाइयों। अब प्याज की बात करेंगे, मीडियम प्याज तो हो गया, अब प्याज यानी कि मीडियम प्याज से थोड़ा सा बड़ा क्वालिटी का जो प्याज है वो बिक रहा है मेरे किसान भाइयों 800 रुपये से लगा के 850 रुपये प्रति 50 केजी, यानी कि 1,600 रुपये से लगा के 1,700 रुपये प्रति कुंटल। सिर्फ प्याज फुल गोला साइज का जो प्याज होता है बेस्ट क्वालिटी का वो बिक रहा है 850 से 900 रुपये प्रति 50 केजी, यानी कि 1,700 रुपये से लगा के 1,800 रुपये प्रति कुंटल। वहीं एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्याज है जिसका हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बिक रहा है मेरे किसान भाइयों 900 रुपये से लगा के 1,000 रुपये प्रति 50 केजी, यानी कि 50 किलो का बैग। इसको हम कुंटल में कन्वर्ट करते हैं तो 1,800 रुपये से लगा के 2,000 रुपये प्रति कुंटल। अब देखिए मेरे किसान भाइयों 2,000 का भाव किसी भी मंडी में देखने को नहीं मिला है, सिर्फ चेन्नई मंडी में हमें देखने को। अब बात करें मेरे किसान भाइयों नासिक की नंदगांव मंडी। नासिक की नंदगांव मंडी में सबसे पहले बात करेंगे हम आवक की 333 नग। 333 नग में ट्रक भी आ गया, जीप भी आ गया, ट्रैक्टर भी आ गया, सभी चीज़ें आ गई। वहाँ का जो भाव है सुपर प्याज का बेस्ट क्वालिटी प्याज का भाव है 1,050 से 1,371 रुपये। छोटी मंडी नहीं है, बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन भाव नहीं मिल पा रहा है। वहीं नासिक की डिंडोरी मंडी की अगर बात करें तो सुपर क्वालिटी का प्याज 1,400 रुपये से लगा के 1,600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से है मेरे किसान भाइयों। अभोणा मंडी की मैंने आपको जानकारी दे दी है, येवला मंडी की भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। नासिक की चांदवाड़ मंडी की बात करें, नासिक की चांदवाड़ मंडी में किसान भाइयों सुपर प्याज है, बेस्ट क्वालिटी का प्याज है 1,100 रुपये से लगा के 1,552 रुपये प्रति कुंटल। तो ये थी मेरे किसान भाइयों सभी मंडियों की जानकारी। हो गई होगा ना 20 से 25 मंडियाँ। अब किसी यूट्यूबर से जानकारी लो, वो 20 से 25 मंडियों की जानकारी आपको एक साथ दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। हम दे सकते हैं, क्यों? मेहनत करते हैं, जगह जगह फ़ोन लगाते हैं, जगह जगह से नंबर निकालते हैं लोगों के, ठीक है। अब शाहजहाँपुर मंडी तो मेरी गृह मंडी है, तो यहाँ तो मुझे डेली आना ही पड़ता है, लेकिन बाकी मंडियों में मैं नहीं जा पाता, इसीलिए मैं सभी मंडियों के नंबर निकालता हूँ। सभी मंडियों के जो अध्यक्ष हैं मंडी के उनके नंबर निकालने पड़ते हैं, जो फड़ के मालिक हैं उनके नंबर निकालने पड़ते हैं। जैसे प्रिया ट्रेडर्स चेन्नई में
प्रिया ट्रेडर्स के नंबर निकाले हैं मैंने, आपको चाहिए तो मैं दे भी दूंगा, लेकिन आपको बात करने में दिक्कत आएगी क्योंकि इंग्लिश में बात होती है पूरी की पूरी उनसे, ठीक है। वो समझ में ही नहीं आएगी आपको, भाव क्या बोलेंगे आप, क्या लिख दोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे किसान भाइयों। महाराष्ट्र के किसी भाई के अगर आपको नंबर चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आएगा। महाराष्ट्रियन भाषा बोलते हैं वो लोग और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ समझने के लिए आपका दिमाग शार्प होना चाहिए और कुछ साथ ही साथ आपको महाराष्ट्र की भाषा जो है उसको सीखना पड़ेगी और उसमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। हालांकि मुझे महाराष्ट्रियन भाषा नहीं आती है, लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ। तो मेरे किसान भाइयों, आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है। इन सभी मंडियों की जानकारी लेने में ही कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, फिर वीडियो बनाने में आधा घंटा, उसको अपलोड करने में आधा घंटा, टोटल मिला के 3 से 4 घंटा, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का शाजापुर, वहाँ पे 2-3 घंटे वहाँ पे रहने का, यानी कि टोटल मिला के दिन भर हो जाता है। आप भी समझदार है मेरे किसान भाइयों, दिन भर हो जाता है। लेकिन आपको पता होगा मेरी यूट्यूब की इनकम कितनी है अभी डेली की, 15 रुपये। हकीकत है ये, 15 रुपये मुझे डेली मिल रहा है यूट्यूब की कमाई से कम 10,000 अगर 10,000 लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो 200 रुपये रोज़ मिल सकते हैं। लेकिन मेरे वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, 400 लोग, 300 लोग, 500 लोग, इस टाइप से देख रहे हैं। कितना मिलेगा आप डिवाइड कर लीजिए, 10,000 का कितना मिलेगा फिर मुझे, 10 से 20 रुपये। लेकिन अभी एक्चुअल में जो मिल रहा है वो 15 रुपये रोज़ के हिसाब से मिल रहा है। मुझे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट है आपका प्यार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए मेरे किसान भाइयों। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम उसका फल तो हमें चाहिए, और फल स्वरूप सिर्फ आप आशीर्वाद दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे तो समझ लीजिएगा आपका आशीर्वाद हमें मिल गया। हमारा मकसद ये है कि हम आपको संपूर्ण सटीक जानकारी दें सभी मंडियों की। हाँ, बांग्लादेश बॉर्डर कल खुल चुका था, बांग्लादेश से अभी डिमांड निकल कर नहीं आई है। आज हो सकता है कि डिमांड निकल कर आए। अगर आज डिमांड निकल कर आएगी तो 100% शाम तक गाड़ियां भेज दी जाएगी बांग्लादेश। और बांग्लादेश आपको मैं जानकारी दे देता हूं, दोनों तरह से प्याज को भेजा जा सकता है। हमारा ट्रक वाहन भी चलता है, साथ ही साथ नदी के रास्ते से भी बांग्लादेश हम प्याज को भेज सकते हैं मेरे किसान भाइयों, क्योंकि बीच में नदी भी पड़ती है और बीच में ब्रिज भी है और सीधा रास्ता भी है। तो कहीं से भी किसी भी प्रकार से हम बांग्लादेश जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्लेन से जाना पड़ेगा या फिर समुद्र के रास्ते से जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कुछ खर्चा वर्चा नहीं बैठता बांग्लादेश जाने में, ज़्यादा नज़दीक पड़ता है भारत के। नेपाल, म्यांमार, भूटान, हमारा बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी, श्रीलंका, ये सभी पास में ही हैं, बहुत ही पास में हैं। अब रामेश्वरम से आप देखेंगे तो श्रीलंका आपको दिखाई देगी, राजस्थान से पाकिस्तान दिखाई देता है, ठीक है। उत्तराखंड से आपको हमारा शायद नेपाल और चीन दोनों ही दिखाई देगा। तो बहुत पड़ोसी देश हैं, जितने भी देश के मैंने आपको नाम बताए। अभी बहुत ही जल्द भारत सरकार कुछ फैसला लेने वाली है प्याज के ऊपर, प्याज को एक्सपोर्ट को लेकर। मलेशिया और इंडोनेशिया, वही साउथ अमेरिका, इसके बाद में हमारा जो अरब कंट्री जितनी भी है उन सभी अरब कंट्री में, साथ ही साथ दुबई, नेपाल, म्यांमार और हमारा इंडोनेशिया, साथ में बांग्लादेश, इन सभी जगह जैसे ही एक्सपोर्ट चालू होता है तो प्याज सीधा डबल चला जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन सरकार सोच रही है एक्सपोर्ट करने की। एक तो 2023 में चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 2-3 प्रदेशों में चुनाव है। उसी कारण से सरकार थोड़ा संकोच में है कि हमें एक्सपोर्ट कम से कम करना चाहिए, क्योंकि प्याज का अगर भाव बढ़ेगा तो आम जनता के ऊपर असर रहेगा। मैं आम जनता से कहना चाहता हूँ, आम जनता यानी कि सिटी की जनता, ठीक है, गांव की नहीं, गांव के तो सब किसान हैं। आम जनता यानी कि सिटी की जनता, सिटी की जितनी भी जनता, आपसे निवेदन है मेरा, प्याज की 2-2, 4-4 बोरियाँ खरीद के रख लीजिए, भाव कम है। बाद में अगर भाव बढ़े तो माला वगैरह ना पहने, बैंक में लेके ना जाए प्याज को, लॉकर में लेके ना रखें प्याज को, तिजोरी में प्याज को ना रखें, माला पहने नहीं, मालाएं ना बनाएं। और जितने भी विपक्ष में हैं कांग्रेसी भाई मेरे सुन लो, प्याज का अगर भाव बढ़े तो एक बार भी बीच में मत कूद जाना, निवेदन है आपसे। अगर कहीं एक आध जगह सीट बच रही होगी तो वो भी नहीं बचेगी, क्योंकि ये किसान है मेरे किसान भाइयों। आप सबसे निवेदन है मेरे किसान भाइयों, इस बार जो सरकार आपका फ़ायदा सोचे, जो सरकार आपको फ़ायदा करे,